गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीएस समीक्षा। फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे जो आपका है नीति आयोग। अगर आप यूपी पीसीएस 2024 दे रहे हैं तो आपके लिए ये टॉपिक अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, क्योंकि नीति आयोग से आपको प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि नीति आयोग कैसी एक संस्था है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, नीति आयोग जो है यह एक वैधानिक संस्था है या निकाय है। दोस्तों, वैधानिक संस्था वो होती है जिसका हमारे संविधान में कोई भी आर्टिकल आपको देखने को नहीं मिलता, और जिसके क्या है संविधान में आर्टिकल होते हैं उनको कहते हैं संवैधानिक। उनको कहते हैं संवैधानिक संस्था जिसका संविधान में आर्टिकल होता है। जैसे हम बात करते हैं वित्त आयोग की, वित्त आयोग। तो दोस्तों, ये क्या है, ये एक संवैधानिक संस्था है क्योंकि इसका संविधान में आर्टिकल 280 देखने को मिलता है। तो क्या है, नीति आयोग है एक वैधानिक संस्था, एक वैधानिक संस्था है। चलिए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि नीति आयोग कब आया और क्यों लाया गया। तो दोस्तों, नीति आयोग क्या है जानते हैं। ये केंद्र राज्य के साथ कार्य करने का एक संस्था है, जहाँ पे क्या होता है, केंद्र और राज्य दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं। इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को की गई थी। दोस्तों, जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारे जो प्लानिंग होता था वो योजना आयोग के अकॉर्डिंग होना था। किसके अकॉर्डिंग होता था? योजना आयोग के अनुसार होता था। तो दोस्तों, हमने क्या करा, 2015 में 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग ख़त्म कर नीति आयोग ले आए। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पे की गई है। अब आगे देखते हैं, इससे क्या करेगी, देश का सतत विकास करेगी। तो दोस्तों, देखते हैं कि इसके निर्माण का आधार क्या था। नीति आयोग के निर्माण का जो आधार है, तो दोस्तों सबसे पहले कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत क्या होगा, राज्य की बराबर की भूमिका होगी। जो आपका योजना आयोग होता था उसमें क्या है, राज्य की कोई खास भूमिका नहीं होती थी, परंतु नीति आयोग में राज्य की बराबर की भूमिका होगी। और साथ में क्या है, हम रणनीतिक विशेषता पर बात करेंगे। क्या, किस पर बात करेंगे? तो दोस्तों, जो रणनीतिक विशेषज्ञता होगी उस पर हम पूर्ण रूप से अच्छी चर्चा करेंगे और डिसीजन निकालेंगे। साथ में क्या है, सहयोगी मंत्र भी होंगे साथ में, जिससे हम एक उचित डिस्कशन पर पहुंच सकें। नई ऊर्जा का भी इसमें एहसास होगा, क्योंकि नई संस्था बनी है तो नए नए इसमें लोग शामिल होंगे और इसमें नए नए तरीके से कार्य किया जाएगा। अब देखते हैं नीति आयोग का उद्देश्य क्या रहा था इसकी स्थापना करने का। तो सबसे पहले राज्य की साथ में क्या था, सक्रिय भूमिका को बढ़ाना था। यानी हम कह सकते हैं राज्य को एक्टिव रूप से हमें क्या करना था, शामिल करना था। संघवाद को स्थापित करना था। किसको करना था दोस्तों? संघवाद को स्थापित करना था। और संघवाद जब भी स्थापित होता है जब केंद्र के साथ राज्य भी मिलकर कार्य करे। ग्राम स्तरों पर विश्वसनीय योजना का भी आरंभ करना था। जब केंद्र के साथ राज्य मिलकर कार्य करेगा तो राज्य क्या है, अपने छोटे से छोटे इलाके पर पूरी जिम्मेदारी देगा, जिससे क्या है, ग्राम स्तर पर भी योजना का अच्छे तरीके से क्रियान्वयन होगा। विशेष क्षेत्र विशेष पर सटीक रणनीति हमें मिलेगी। आर्थिक रूप से पिछड़े को भी लाभ पहुंचेगा, क्योंकि जब गांव तो ये चीज़ें पहुंचेगी तो जितने भी आर्थिक रूप से पिछड़े लोग होंगे या बेचारे जो असक्षम होंगे उन सबको क्या है, पूरी योजना का लाभ पहुंचेगा, सब चीज़ें प्राप्त होगी। कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार होगी। जितना भी कार्य होगा वो एक रूपरेखा के अनुसार होगा। उसके लिए पहले हम एक माइंड मैप बनाएंगे जब हम कार्य करेंगे। शैक्षणिक व नीतिगत शोध संस्थानों के बीच साझेदारी प्रोत्साहन करेंगे। तो जितने भी शैक्षणिक और जितने नीतिगत शोध संस्थान हैं जो रिसर्च कर रहे हैं उनके साथ के एक साझेदारी करेंगे और साथ में क्या है, उसको आगे बढ़ाएंगे। विशेषज्ञों, अभ्यासों व साझेदारों के मध्य नवाचार व रक्षा सर्जन की बात करेंगे। जितने भी स्पेशलिस्ट व्यक्ति होते हैं या जो अभ्यास कर रहे हैं, अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ में जितने भी साझेदार हैं इनके साथ क्या है, इनोवेशन लाएंगे, नए नए विचार लाएंगे और उन पर अच्छे तरीके से कार्य करेंगे।
अंतर विभागीय मुद्दों के लिए एक मंच तैयार करेंगे। जितने भी विभाग होते हैं उनके अंदर जो भी लोग होते हैं उनके लिए एक मंच तैयार करेंगे और वे अपने सभी बातों को उस पर रख सकेंगे। अत्याधुनिक संस्थान केंद्र के रूप में कार्य करेंगे। दोस्तों साथ में क्या करेंगे, जितने भी हम टेक्निकल चीज़ें हैं, जितने भी बेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, उन सब से क्या है, जितने भी संसाधन हैं, जितने भी रिसोर्स हैं, उनके केंद्र स्थापित करेंगे और उनके साथ कार्य करेंगे। कार्यक्रम में पहलों में सक्रिय रूप से कार्य करेंगे और साथ में क्या है, उसकी समीक्षा भी करेंगे। दोस्तों जितने भी हम प्रोग्राम चलाएंगे उसको एक्टिव रूप से देखेंगे और साथ में क्या है, उसकी समीक्षा करेंगे और जानेंगे कि कार्य अच्छे तरीके से हो रहा भी है या नहीं। वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, जिससे क्या होगा, एकाग्रता आएगी और साथ में जब मिलकर कार्य करेंगे तो कार्य अच्छा भी होगा और उसका रिजल्ट भी बेहतर प्राप्त होगा। अब देखते हैं जो हमारा नीति आयोग है इसकी आलोचना क्या क्या है, इसमें क्या क्या बुराई है। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये मात्र एक सफूका है और कुछ नहीं है। जो नीति आयोग कार्य करती है वही तो कार्य योजना आयोग करती थी। ये कुछ नहीं है, एक तरीके का सफूका छेड़ा गया है। इससे क्या है, भेदभाव की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ावा मिलेगा और जो अनीति है और दुर्नीति है उसको भी साथ में बढ़ावा मिलेगा। इससे क्या होगा दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि भेदभाव की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ेगी, क्योंकि कुछ राज्य कहेंगे हमारी बातें माने, कुछ राज्य कहेंगे हमारी बातें माने। अगर किसी राज्य की बात नहीं मानी तो उसको ऐसा लगेगा हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, और ऐसा होगा कि जो राज्य जितना पावरफुल होगा उसकी नीति को मान लिया जाएगा और जो भी इतना कमजोर होगा उसकी बातों को नहीं माना जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो नीति है उसको अच्छे तरीके से भी क्रियान्वित नहीं कर पाएंगे। ना बदल इसको माना गया है कि इसमें सिर्फ नाम ही बदला गया है, लक्ष्य नहीं सुधरेगा। नाम बदला है, लक्ष्य तो वही रहेगा, क्योंकि जो कार्य कर रहे हैं कार्य तो ऐसे ही कर रहे हैं, नाम ही तो बदला है बस। कांग्रेस का विरोध करने के लिए तैयार करा गया। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नीति आयोग को कुछ नहीं है, सिर्फ कांग्रेस का विरोध के लिए तैयार किया गया है, क्योंकि जो आपकी आयोगता, जो आपका योजना आयोगता, ये लाए थे कांग्रेस, इसको लाए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस, और नीति आयोग को लाया है, नीति आयोग को लाया है बीजेपी। तो दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि जो योजना आयोग है उसको ख़त्म करके बीजेपी ने नीति आयोग को लाए हैं, जिससे कांग्रेस का सिर्फ विरोध के लिए लाए गए हैं बस। कुछ लोगों का ऐसा मानना है, विशेषज्ञों का, कि इसमें जो है नियोजन में किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं है, ये अच्छा नहीं है। तो इस तरीके से ये इसकी आलोचना ही है। अब देखते हैं जो इसके मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। एक मिनट के लिए इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ, थोड़ा क्लियरिटी दिखेगी। 1 मिनट। चलिए अब देखते हैं मार्गदर्शक सिद्धांत। तो सबसे पहले बात करते हैं जनसंख्यात्मक लाभांश। तो देखते हैं जनसंख्यात्मक लाभांश होगा, भारतीय जन का उपयोग करेंगे और सशक्ति पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारे पास क्या है, हमारे पास युवा शक्ति बहुत ज़्यादा है, यानी हम कह सकते हैं हमारे पास जो है वर्कफोर्स, हमारे पास वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा है। तो इससे क्या है, इससे हम क्या करेंगे, जन कल्याण का उपयोग करेंगे और साथ में क्या है, सशक्तिकरण पर ध्यान देंगे, इनसे अच्छा कार्य लेंगे। इसके बाद क्या है, हम अभिशासन। अभिशासन में क्या है, खुले, पारदर्शी, उत्तरदायी अभिशासन शैली को लाएंगे, जिससे क्या होगा, जन सहभागिता बढ़ेगी। क्योंकि जब खुलापन होगा, पारदर्शी होगा और सबको उत्तरदायी दिखेगा, सबको लगेगा कि भाई हमारा शासन है, तो इससे क्या होगा, जन सहभागिता बढ़ेगी। और उसके बाद क्या है, हम दाहड़ने विकास करेंगे, जिससे क्या होगा, पर्यावरण के प्रति सम्मान भी रहेगा और साथ में हमारा विकास भी होता रहेगा। हम ग्राम के ऊपर भी ध्यान देंगे। जब गांव के ऊपर ध्यान दोगे तो इससे क्या होगा, नैतिक बोधता में विकास आएगा। साथ में क्या होगा, साथ में एक छोटे से छोटे स्तर से लोग जुड़ेंगे, तो उनके अंदर क्या है, उनके अंदर देश भावना बढ़ेगी, जिससे क्या है, वे कार्य करने के लिए तैयार रहेंगे। और इसके साथ क्या है, हम इसमें समावेशिता लाएंगे, इसको सशक्त बनाने के लिए, और सशक्त बनाएंगे क्षेत्र के आधार पर, धर्म के आधार पर, सबको सशक्त बनाएंगे और सबको एक साथ लेकर चलेंगे। हम अंत्योदय की भी बात करेंगे, यानी हम जो गरीब हैं, जो हमारे गरीब हैं, उनकी भी सेवा करेंगे और साथ में गरीबी भी दूर करेंगे। तो दोस्तों नीति आयोग के ये महत्वपूर्ण बिंदु थे जिस पर हमें बात करनी चाहिए थी, और इसी के साथ आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है।